या लेस ऑफ यूसेज या मोर ऑफ यूसेज से भी रोग होते हैं। इसलिए ऑलवेज लिमिट जो है लिमिट में होना चाहिए। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो किस किस को बहुत ज्यादा डिसीजेस अफेक्ट करती है? ओके, तो एक है, सबको पता है, छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज या चिल्ड्रंस, उनका इम्यूनिटी बहुत वीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट ओल्ड एज पर्सन। ओल्ड एज पर्सन में भी इम्यूनिटी वीक ही होता है ना, एज होते होते थोड़ा घुटने का दर्द शुरू हो जाता है। वीक पर्सन का मतलब है जिनका इम्यूनिटी पहले से ही उनको इम्यूनिटी वीक है, पहले से ही कोई ना कोई कंडीशन से वो झेल रहे हैं या सफर कर रहे हैं। और रिलेटेड टू पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक आप में से कोई, मतलब कोई भी हो या कोई भी पर्सन हो, बहुत देर से खड़ा है, या ये रिक्शा पुलर्स है, या अभी सर ने बता रहे थे वेरिकोज वेन के बारे में। वेरिकोज वेन का मेन रीजन है बहुत लंबे समय तक खड़े होना। ठीक है, खड़े होना कौन कौन करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड्स करते हैं, प्यून्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, कंडक्टर्स करते हैं। बहुत ज्यादा वेट भारी हो, जो भी है, रिक्शा पुलर्स, टांगा, वो सब है, उनको वेरिकोज वेन की चांसेस होती है। तो वो सब कुछ किस में आता है? ऑक्यूपेशन, उनका प्रोफेशन जो है, उनको डिसीजेस आता ही आता है ना। एक और है जो हमेशा फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक या कोई भी सम मेडिसिन का फैक्ट्री हो, उसका एक्सपोजर से उनको लंग का इन्फेक्शन होना ही होना है ना। तो ये जो डिसीजेस है उनको वो आता है। तो इसीलिए उनको पता है कि वो ऐसे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दिन उनको वो डिसीज आता है। तो उसका प्रिवेंशन के लिए क्या करना है? तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विमेन। आज मैंने पहले ही बताया था विमेन के, विमेन आर ऑल्सो मोर प्रोन टू गेट डिसीजेस। वो कैसे? नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे। ओके, अभी हम विमेन हेल्थ के बारे में बताएंगे। ओके, तो क्यों विमेन्स को बहुत ज्यादा डिसीजेस आ जाते हैं कंपैरेटिवली मेन? ओके, तो एक है मेन से कंपेयर करने से मतलब विमेन में बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। 12 ईयर या 13 ईयर में उनका पीरियड स्टार्ट होता है फर्स्ट। ठीक है, तो वो कितना साल तक होता है? 50 साल तक। तो ये बिटवीन जो हर महीने पीरियड के होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है 3-4 दिन टिल 50 ईयर ऑफ एज। उसके बाद उनका मतलब जो डेली हाउस होल्ड वर्क्स है और मतलब जब डिलीवरी होती है उनका, ठीक है, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, जो पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी है उसके बाद, और उसके अंदर अगर वो वर्किंग विमेन है, ठीक है, तो जॉब का जो स्ट्रेस होता है उसका, अगर वो हाउस होल्ड वर्क करती है तो जो काम करते हैं उसका, तो ये पूरा जो है उनका शरीर एंड मेंटल दोनों के ऊपर इफेक्ट होता है। तो इसीलिए women are more prone to get diseases। एक और है wrong food habits। ठीक है, wrong food habits मतलब होता है अभी जल्दी में कुछ खा के जाना, ठीक है, सीरियल्स या कुछ न्यूट्रिशन नहीं होता उसमें, सिर्फ कुछ भी ऐसे मिक्स करके खा के जाना, लास्ट में तो मतलब ये बचा था तो खा के गए, ऐसा वाला। एंड स्पेशली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में ना हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत सारे क्रेविंग्स होते हैं। जैसे कि अगर आपने सुना होगा कि कई लोग मतलब पीरियड्स के टाइम पे उनको जंक फूड खाने की बहुत इच्छा होती है, चॉकलेट्स खाने की इच्छा होती है। तो वो इच्छा इसलिए होती है क्योंकि वो हार्मोन वहाँ पे डिप्रेस्ड होता है, लेकिन वो खाने से वहाँ पे क्या क्या इंजर हो सकता है विमेन हेल्थ को, वो जब वो कंसीव करना चाहते हैं ना तब वो पता चल जाता है। ठीक है, और रॉन्ग लाइफस्टाइल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब जब उनको पता चलेगा कि वो पीरियड हुए हैं तुरंत पानी डाल लेते हैं सर पे, है ना, पानी नहाना, सर से पानी नहाना, तो वो भी अच्छा नहीं है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड में बहुत ज्यादा काम करना, बहुत ज्यादा खड़े होके हाउस होल्ड वर्क करना या जॉब जाना, जब आप देखते हैं पिछले मतलब जो
ओल्ड इसमें अगर हम देखते हैं तो तब 3 दिन या 4 दिन जब पीरियड्स होता है लड़की को, तब घर से बाहर नहीं निकालने देते। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सोशल टैबू है, नहीं, क्योंकि लड़की को उस टाइम पे ना रेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है उस टाइम पे, इसीलिए वो ऐसे मतलब रखते थे। तो अभी तो पूरा नहीं, वो कर सकती है लड़की, ये क्यों नहीं कर सकती। तो ये थोड़ा मामला वहाँ पे बिगड़ गया। इसीलिए अभी जो भी पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं हमारे यहाँ पे 9 साल या 5 साल की बच्ची को भी थायराइड है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन। क्योंकि उनके जो मम्मी है, मतलब जो मम्मी है, उन्होंने ये सब कुछ नहीं पाला जब उनको वो कंसीव कर रही थी, तो वो इफेक्ट बच्ची के ऊपर भी असर पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका पता है, आपका मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस अच्छा नहीं है, तो पहले आपका लाइफस्टाइल चेंजेस अच्छे करो, उसके बाद आप ट्रीटमेंट में जाओ। ओके, बहुत इजी है। अभी सर ने हाईलाइट भी किया था ना, पहले फूड और आपका लाइफस्टाइल वो आप ठीक रखो, फिर बाद में आप ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में जाओ। ओके, एंड इनटेक ऑफ मेनी मेडिसिन्स। तो ये सब प्रॉब्लम होने से बहुत ज्यादा मतलब कंसेप्शन नहीं होता इनफर्टिलिटी के बारे में, या कुछ पेन होता है उसके लिए बहुत सारे मेडिसिन लेना है ना, वो भी एक है। जेस्टेशनल डिसऑर्डर, जब प्रेगनेंसी में आते हैं, प्रेगनेंसी में बीपी ज्यादा होता है, क्रोनिक किडनी डिसीजेस आता है ज्यादा बीपी से जब वो प्रेग्नेंट होती है तब, और डायबिटीज आता है, थायराइड आता है। ठीक है, और मेंटल हेल्थ, तो इसका असर तो मेंटल हेल्थ पे भी पड़ेगा। ओके, एंड जो भी इश्यूज फेस्ड, कॉमन इश्यूज फेस्ड बाय विमेन, मालन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल अभी मतलब वाइफ्स, अभी के वाइफ्स नहीं करते हैं लेकिन माँ बहुत करती है ये। जैसे कि अभी किसी के घर में बहुत अच्छा डिश हुआ है, एक डिश बनाया गया है आपके घर में, तो सबसे पहले माँ क्या करती है, सब लोगों को देती है, फिर बाद में थोड़ा उनके लिए बचा के रखती है। लेकिन कोई फैमिली मेंबर आके बहुत अच्छा हुआ है, या लड़का मतलब हस्बैंड या कोई भी आके बहुत अच्छा हुआ है ये डिश और है क्या, तो वो उनके लिए जो पार्ट ऑफ पीस वो रखा था वो भी दे देती। तो ये सिर्फ एक टाइम नहीं होता, लेकिन ये सबके घर में तो होता ही है, एक टाइम नहीं होता, ये हर बार होता है। हर बार होने से वो पीस ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो उनको लैक होता है वहाँ पे, तो उसका माल न्यूट्रिशन। और जब भी मैंने समझाया गड़बड़ी में या हड़बड़ी में कुछ खा के जाना, प्रॉपर फूड नहीं देना, she will cook healthy food to all family members but she will not have it. Okay, and lack of maternal health. Okay, अभी working women's बहुत है, तो उनको मतलब आफ्टर मतलब बच्चा पैदा करने के बाद जो रेस्ट होना चाहिए, जो वो हेल्थ उनको कंप्लीट करना चाहिए, वो नहीं करते। और अभी उस टाइम पे गरम कपड़े पहनना है, गरम खाना खाना है, लेकिन अभी का कोई भी स्त्री ये फॉलो नहीं करता। ओके, तो मैटरनल हेल्थ पे वो असर पड़ता है, उसे एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारा सुसाइड, ओके, वायलेंस, फिजिकल अब्यूज हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, जो भी हो, एंड विमेन डिसऑर्डर। अभी जो भी फर्स्ट इंडिया में या पूरा वर्ल्ड में जो भी कैंसर अभी नंबर 1 पे है, बहुत ज्यादा फैल रहा है, वो है ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो ये सब कुछ इश्यूज दे आर वुमेन्स आर फेसिंग। तो ये कैसे ओवरकम करना है, और ये ओवरकम करने में हमारा वेदलिज्जत का प्रोडक्ट्स कैसे हेल्प करते हैं। ओके, तो मेंटेनिंग हाइजीन इनके लिए है ओल्ड एज पीपल एंड बेबीज, किड्स, और जहाँ पे पब्लिक टॉयलेट विमेन्स नहीं जाते तो पब्लिक टॉयलेट में उनको व्यवस्था करना है, नहीं तो वो टॉयलेट सीटर्स पेपर्स मिलते हैं, वो बिछा के उनको वहाँ पे मतलब यूरिनेट करना है। तो इम्प्रोवाइजिंग वंस ओन इम्यूनिटी ये डिफाइन करता है हमारा स्वास्थ्य को मेंटेन रखना। ओके, बैलेंस्ड डाइट जो है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे यहाँ। तो जो है आपको बैलेंस करके खाना है, ये नहीं है कि सिर्फ हेल्दी फूड मतलब सिर्फ वेजिटेबल ही ले लिया, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिया, ऐसा नहीं है।
यहाँ पे जो बैठे हैं बहुत से लोग साउथ से है ना, तो साउथ का स्टेपल फूड क्या है? राइस। हाँ, तो अगर आप डायबिटीज लोगों को चावल ही मत खाओ, और जो भी पेशेंट्स को अगर आप बोलते हैं चावल मत ले लेंगे, तो कैसे काम होगा? चावल कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे बॉडी में फ्यूल जैसा काम करता है। अगर गाड़ी में फ्यूल नहीं है तो काम कैसे करेगा? गाड़ी कैसे बढ़ेगा आगे? तो मात्रा में लेना है, एवरीथिंग हैज अ लिमिट, ठीक है। तो बैलेंस्ड डाइट का मतलब है जो उस कंडीशन के लिए अच्छा है या जो हमारे इम्यूनिटी के लिए अच्छा है उसको ज्यादा मात्रा में लेना है, बाकी का जो है वो एक लिमिट प्रोपोर्शन में खाना है, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइजेस, ओके। सिर्फ बैलेंस डाइट से कुछ काम नहीं होता, हमारा फिजिकली एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि नॉर्मल वॉकिंग, नॉर्मल आप प्राणायाम करो, योगा करो या कुछ मेडिटेशन करो, ठीक है। मेंटल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ मेडिटेशन करने से या कुछ योगा प्राणायाम करने से ऑटोमेटिकली आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत क्लीन हो जाता है। एंड पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे मैं भी मिथ्या योगा में मैंने मेंशन किया था, कुछ इविल सोच रखना, दूसरों के बारे में गलत सोच रखना, तो उससे भी आपका मेंटल हेल्थ का मतलब वहां पे डिसीजेस आने का चांस है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग जो आप पेशेंट को अभी देते हैं, यूजुअली जब आप पेशेंट के पास जाते हैं, आप हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, बात करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, तो वो है एक पॉजिटिव अप्रोच टू द पेशेंट। तो वो पॉजिटिव सोच आपको भी रखना है और पेशेंट को भी उनको अप्रोच वो देना जरूरी है। रेगुलर हेल्थ चेकअप, ठीक है, ये अप्लाई होता है विमेंस के लिए। तो अगर कोई भी ब्रेस्ट कैंसर है तो उनका कुछ फैमिली हिस्ट्री नहीं होता, कोई सिम्टम्स नहीं होता, जब कोई भी सिम्टम आया, वॉमिटिंग हुआ, चेस्ट पेन हुआ, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर है। तो उसके लिए क्या करना है? रेगुलर हेल्थ चेकअप कीजिए। फैमिली हिस्ट्री शुगर का है एक पर्सन का, तो वो पर्सन को पता होना चाहिए कि वो रेगुलर हेल्थ चेकअप को जाए, ठीक है। पापा और मामा को दोनों को शुगर है, तो बेटा को जाना चाहिए डॉक्टर के पास रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए, क्योंकि जब उसको आएगा तब जाके पता चले कि हाई शुगर है, तो इंसुलिन लेना चाहिए, टैबलेट नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ आता है, इसीलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप इज कंपल्सरी। रेस्ट, लास्ट पॉइंट है रेस्ट। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये ऊपर का जरूरी है, ये उससे जरूरी है रेस्ट, फिजिकल रेस्ट एंड मेंटल रेस्ट, ठीक है। मेंटल रेस्ट का मतलब ये नहीं कि सोना, आपका मेंटल जो ओवर थिंक करते हैं आप, ठीक है, गुस्सा होते हैं या ग्रीफ में जाते हैं, बहुत दुख होता है, तो थोड़ा बहुत आपका मेंटल फैक्टर को रेस्ट मिलना चाहिए, ओके। एंड फिजिकल बॉडी को इतना काम करते हैं एवरी हफ्ते में हर दिन काम पे आते हैं, तो संडे का एक दिन आपको थोड़ा ब्रेक लेना बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ आपको नहीं, इवन विमेन्स को, अपने घर में जो भी खाना बनाते हैं, मेन हो खाना बनाने या विमेन हो, दोनों को, ठीक है। सो ये सारे में हमने डिस्कस किया, बेबीज में बहुत ज्यादा डिसीजेस आते हैं, ओल्ड एज पर्सन में आता है और विमेन्स में आता है, और कई ऑक्यूपेशंस हैं उनमें ये डिसीजेस बहुत ज्यादा आते हैं। तो कैसा ये वेदिक प्रोडक्ट्स हमें हेल्प करता है? तो हम क्या बात करते हैं, पहले हमारा प्रोडक्ट क्या है, विच आर डिस्कस्ड अबाउट। ये जो भी ये फैक्टर्स मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में बताया, फिजिकल हेल्थ के बारे में बताया, ये सारा का सारा मेडिसिन वेदिक का इंग्रेडिएंट्स है। तो सिर्फ एक प्रोडक्ट, अभी आपको मार्केट में पूछते होंगे कि ये सिर्फ 3 प्रोडक्ट रख के आप इतने सारे बीमारियों को सॉल्व करते हैं, कैसे? आपका आंसर ये होना चाहिए, हेल्प्स इन बोथ कंडीशन, मेंटल एज वेल एज फिजिकल। तो फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों में उसका इफेक्ट जरूरी है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, ये आपका इम्यूनिटी बढ़ाता है। जैसे अपना स्वास्थ्य मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन के लिए आपको इम्यून मॉड्यूलेटर, मतलब अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी आपको लेना है वो आपको हेल्प करेगा। तो इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर, इम्यून मॉड्यूलेट करने से आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। कैन बी कंज्यूम्ड बाय बोथ हेल्दी एज वेल एज डिसीज्ड पीपल। तो हेल्दी पर्सन को उनका हेल्थ प्रमोशन या प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, डिसीज को तो देना ही देना है।
एक्सेप्ट प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर्स में थोड़ा आप नहीं देना चाहिए, ठीक है। एंड कैन बी एडवाइज्ड इन एनी एज फैक्टर, क्योंकि हम सारे एज फैक्टर्स कवर किए हैं डिसीजेस में, तो बेबीज है या यंग एज पीपल है या मतलब ओल्ड एज है, तो सारे इसमें आपको वेदर प्रोडक्ट्स आर अलाउड।